हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एलीन व्हिच इज C3H4 एंड शो द पाई ऑर्बिटल ओवरलैप्स। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एलीन जिसका फॉर्मूला आपको C3H4 दिया गया है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एलीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, दो C डबल बॉन्ड C होते हैं और जो टर्मिनल कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो C3H4 इसका फॉर्मूला हो गया। दिस इज एन एलीन, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे हम पहले सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। आपको अगर किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके लिए एक सीधा सा मेथड होता है, स्टेरिक नंबर मेथड। ठीक है, स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो एटम के आसपास होते हैं। अगर मुझे इस वाले कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसके आसपास सिग्मा बॉन्ड्स देखो कितने होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ। ये वाले जो बन रहे हैं ये कौन से बॉन्ड्स हैं? पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कैसे ओवरलैप कर रहे हैं वो अभी देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के आसपास और दो पाई बन रहे हैं। पाई हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाते हैं, तो क्योंकि दो ही सिग्मा बॉन्ड्स है तो स्टेरिक नंबर को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर आ गया 2। अब स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या हुआ? अब इससे कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी? जितना स्टेरिक नंबर आता है उतने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यू हैव टू स्टार्ट विद S। तो स्टेरिक नंबर 2 पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP। दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, एक S और एक P। अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें और ये वाले दोनों कार्बन की सेम ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसके। लोन पेयर कोई है नहीं, स्टेरिक नंबर आ गया 3 और सेम इसका भी होगा, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन तीन, दोनों केस में 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, यानी कि एस से शुरू करोगे, एक एस दो पी, एक एस दो पी। तो एलीन में दो तरीके के कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। एक है sp और एक है sp2। जो सेंटर वाला कार्बन होता है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब पाई ओवरलैप कैसे होता है इसमें? देखो क्या होता है, ये आपका एक सी है, ये दूसरा सी है, ये तीसरा सी है ना। ये इसका पी ऑर्बिटल हो गया, ये इसका पी ऑर्बिटल हो गया, ये इसका पी ऑर्बिटल हो गया। अब क्योंकि ये दो बार डबल बॉन्ड्स बना रहा है तो इसका एक और पी ऑर्बिटल अब इसके परपेंडिकुलर लोगे, है ना। और ओवरलैप करवाना है तो इस वाले कार्बन का भी जो पाई ऑर्बिटल होगा, जो पी ऑर्बिटल होगा, बेसिकली दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो परपेंडिकुलर पाई ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे तो आपका एक हाइड्रोजन लगा ही हुआ है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, है ना। यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे ओवरलैप कैसे होगा? so, ये वाला पी ऑर्बिटल इस वाले पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एक तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन ही रहा होगा, पाई बॉन्ड इस तरीके से ओवरलैप करके बन जाएगा। यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड तो इसमें बन ही रहा है, सिग्मा बॉन्ड तो सबसे पहले बनता है ना। और यहाँ पे ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एक पाई ओवरलैप हो गया। तो एक पाई ओवरलैप यहाँ हो गया, दूसरा पाई ओवरलैप यहाँ हो गया। इस तरीके से एलीन में बॉन्डिंग की जाती है। सो देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम। और हाइब्रिडाइजेशन की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।